आदरणीय श्री आंजनेय सिंह जी, वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष के साथ साथ सभी जो पूरी टीम, और मैं बल्कि जहाँ कहीं अगर सेवा का नाम आता है तो वहाँ सबसे पहले वीर खालसा सेवा समिति का नाम वहाँ लिया जाता है। ये कम से कम हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अभी आप देख रहे होंगे कि रामपुर में जिस तरीके के किसी भी समाज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर होती है तो सबसे पहले अगर किसी का जुबान पर नाम आता है तो वो वीर खालसा सेवा समिति का आता है। और ये कोई ऐसे ही नहीं आता, इनके जो काम है, इनका जो योगदान है समाज के प्रति, सेवा के प्रति, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। मुझे वो दिन भी याद है जब कोरोना में जो लोग एक दूसरे से जो लोग भाग रहे थे, और रामपुर में ही कुछ ऐसे परिवार थे जो अपने भाइयों के, अपने सगे रिश्तेदारों के शवों को शमशान घाट ले जाने तक में घबरा रहे थे। उस समय अवतार सिंह जी की और उनकी टीम ने किस तरीके से जो कार्य किया वो वाकई बहुत तारीफ काबिल है। मैं देखता रहता हूं कि रामपुर में शायद ही कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा रहता हो जहां तक इनका सेवा कार्य वहां तक नहीं पहुंचता हो। मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इनकी समिति को जो आज ईश्वर ने जो ऊर्जा दे रखी है, जो ताकत दे रखी है, वो इसी तरीके से हमेशा बनी रहे, जिससे हमारे नगर का, हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का जो नाम है वो इस वजह से, जिसमें जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूरत की चीज़ें बांटते रहे हैं। मैं काफ़ी पहले से, जब मैं जहाँ जिलाधिकारी था तब से इनके कार्यक्रमों में आता रहा हूँ, और ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत बेहतर काम है। ख़ास तौर से कि जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं जो ग्राउंड पर है, और देखभाल के जिनकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक सामान लेके आते हैं, और कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि नहीं यही सामान हम देंगे। एक जब इस तरीके की चीज़ हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो ज़रूरतमंद हैं उससे वंचित रह जाते हैं। इनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि साल भर सबकी ज़रूरतों के मुताबिक, चाहे बच्चे बच्चियाँ हों, चाहे जो भी बड़े बुज़ुर्ग हों, उन सब की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें एक बार वो असेसमेंट करके उनका प्रॉपर, और उसके बाद उनकी सूची बना के उसके हिसाब से उनको मुहैया कराते हैं। लगातार करते रहे हैं। इनके द्वारा कोविड में भी बहुत मदद की गई थी प्रशासन की, और उनकी मदद से करीब हमने जितने सारे ज़रूरतमंद उस समय कोविड पीरियड के थे उनकी भी काफ़ी सहायता की थी। तो मेरे लिए यहाँ पे आना लगातार जो पिछले 5 साल से कम इन लोगों के बीच में आना और उसका हिस्सा बनना मेरे लिए बड़ा एक सौभाग्यपूर्ण एक अवसर है। सर, आपकी ओर से क्या मैसेज है वीर खालसा सेवा समिति के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? देखिए, खालसा का मतलब ही होता है जो समाज के लिए अर्पण हो, उनके अपने कर्तव्य के प्रति अर्पण हो। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा की स्थापना की थी और उसकी परिभाषा दी थी, उसके बिल्कुल अनुरूप है। सभी जो इससे जुड़े हैं उनको इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वीर खालसा सेवा समिति अपने नाम के अनुरूप ये कार्य कर रही है निरंतर, इसके सभी सदस्यगण, और जब भी ज़रूरत होती है हमेशा हाजिर रहते हैं। मैं इनके लिए यही जो इनको संदेश सिर्फ इतना ही है कि जो काम कर रहे हैं करते रहें, जितना ज़्यादा कर सके। सबसे बड़ी बात है इस समय समाज को, में युवाओं को दिशा देने का, ज़रूरतमंदों को के लिए जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। सबको स्वावलंबी होने का, जितनी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उससे लोगों को परिचित कराने का, साथ ही अपने स्तर पर जितना लोगों को ख़ासतौर से युवा को रोज़गार, थोड़ा उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनकी शिक्षा, इन सब के लिए लगातार लगे रहें। बस इतनी मैं कामना करूँगा। ठीक है वीर जी, आज स्थापना दिवस हर साल की तरह धूमधाम से मनाया गया है, क्या कहेंगे? आज 21वां स्थापना दिवस वीर खालसा सेवा समिति व रामपुर के सभी सदस्यों के द्वारा मेहनत करके आज जो हमने स्थापना दिवस मनाया गया बड़ी धूमधाम के साथ। इसमें ज़िले भर के स्कूलों के द्वारा गिद्दा भंगड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए। मुख्य अतिथि मंडलीय कमिश्नर श्री अनंजय कुमार जी मौजूद रहे, विधायक श्री आकाश सक्सेना जी मौजूद रहे, और भी गणमान्य लोग काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे, व्यापारीगण भी मौजूद रहे, डॉक्टर भी मौजूद रहे। व ज़रूरतमंदों को आज साइकिल, सिलाई मशीन व बड़ी तादाद में कंबल वितरण किए गए।
और वीर खालसा सेवा समिति की जो स्थापना हुई थी वो हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए हुई थी और समिति ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहती है और आगे भी जो सेवा कार्य होंगे समिति के द्वारा किए जाएंगे। हमने देखा एक महिला जो है उसके पास सोने के लिए कुछ नहीं था, उसको भी आपने। हाँ, जैसा कि पता लगे कि एक महिला थोड़ी दुखी है और उसके पास पलंग भी नहीं था, पलंग के साथ साथ उसके पास सोने का बिस्तर भी नहीं था, तो उसकी आज हमने व्यवस्था कराई है। इसके अलावा उसको जो भी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे। एक चाय वाला था बच्चा, उसके लिए भी। हाँ, एक चाय वाला 3 किलोमीटर से पैदल आता था और चाय का ठेला लगाता था, रोज़ पैदल आना पैदल जाना, तो जब जानकारी हुई तो उसे भी आज साइकिल दी गई है। इसी तरीके महिलाओं को जिनके पास एक रोज़गार के माध्यम से हमने उनको सिलाई मशीन वितरण की गई है। कुछ बच्चे जो पैदल स्कूल जाते थे उनको साइकिल दी गई है। तो ये समिति का हमेशा आगे भी आप देखते होंगे कि जब समय समय पर जब भी ज़रूरतमंदों को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनकी मदद करते रहते हैं।